नमस्कार, आप जिसके साथ हैं मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। मुंबई में है, महाराष्ट्र में चुनाव है। ये शहर गज़ब की माया नगरी है। इस शहर के दो बड़े बेहतरीन चेहरे हैं और उनको बयान करने के लिए दो लाइनें हैं कि गरीब शहर तो फाके से मर गया, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। ये वो शहर है जहां लहलहाता समुद्र है, पहाड़ हैं, करीब 5600 ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं यानी इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर्स। दूसरी तरफ यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ रोज़ाना करीब 2,5-3 हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग हुआ करता है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में बसते हैं, जिनको यहाँ स्लम्स कहा जाता है, जिनकी रीडेवलपमेंट की बात सालों से हो रही है। ये वो लोग हैं जो इस शहर को चलाते हैं। इन इमारतों में ईंटों पर वो प्लास्टर लगाते हैं। मुंबई की चमक से 40 किलोमीटर दूर ठाणे पहुंचने के लिए 30-40 साल पहले सड़क थी, एक्सप्रेसवे नहीं था। 70 के दशक में आबादी 2 लाख थी। इससे कहीं ज्यादा लोग तो आजकल ठाणे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। स्टेशन से कुछ दूर किशन नगर मोहल्ले पर हमारा सफर खत्म हुआ। ये छोटे सपने वाले बेहद मामूली लोग बदबू, बदहाली और बेबसी की जिंदगी जीते हैं। अब महाराष्ट्र में गरीब नेता का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी माना जाता है। यहां ज्यादातर मुख्यमंत्री जो हुए वो गैर मामूली बैकग्राउंड से आई, अच्छे खासे संपन्न परिवारों से थे या किसी बड़े परिवार का हिस्सा थे। लेकिन आज हम जहां आए हैं उस नेता की शुरुआत थोड़ी अलग थी। चुनाव है, मौका है, दस्तूर है, इसीलिए हम आए हैं उसके पहले घर, वो पहली 10/10 की खोली जिसको उसने अपना घर कहा था, जिसमें उसने आंख खोली थी। अब उसके घर की माली हालत ऐसी थी कि उसके माँ बाप के बारे में कहा जा सकता है कि लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, कि खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। बेटों की पढ़ाई छूट गई, बेटी की पढ़ाई छूट गई। क्यों? क्योंकि बच्चों की फीस, जिल्द और किताब उसकी गरीब आंखों में स्कूल चुभ रहा था। ऐसे हालात में एक नेता कड़ी जमीन अपने हाथों से खोद करके एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा है। आइए आज जिस्ट में आपको उसकी कहानी सुनाऊं। ये किलानुमा एंट्री, दीवारों पर शिवाजी की वीर गाथा, बाहर बेंच पे सोते बेरोजगार, तंग गली जहां पड़ोसी एक दूसरे के घर के बर्तनों की खनक और बहस सुनने के आदी हैं। हर कोना मामूली जिंदगियों की दास्तान बताता है। इसी गली में एक छोटे से दफ्तर में हमें मिले प्रकाश शिंदे। कद-काठी से छोटे, इलाके के म्युनिसिपल काउंसलर हैं। न कोई पीए, न भारी भरकम सुरक्षा। हैरान न हो अगर हम कहें कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई हैं और इस गली में मुख्यमंत्री का बचपन बीता। हमने पूछा कि चीफ मिनिस्टर का पुराना घर कहाँ है। एक और भी संकरी गली से पहुंचे इस मकान पर। 70 के दशक में 10/10 का लकड़ी से बना घर पक्का हो गया है, मगर एकनाथ शिंदे इसे अभी अपने नाम पर रखे हैं। तो ये अभी हम कहाँ आए हैं प्रकाश बाबू? ये शिंदे साहब का जूना घर है। जूना घर मतलब? जूना बोलो तो जब भी हमारा पिताजी ठाणे में आया उस टाइम से इधर हम लोग, बात होगा मेरे ख्याल से ये 80 के पहले की बात है। अच्छा। तो ये ऐसा था मकान कि ऐसा ही था। पहले नीचे ऐसा था, उसके बाद हम लोग बढ़ाए। मकान था कि नहीं, पहला कच्चा मकान था वो। जैसा इधर पहले तो खेती होता था उस टाइम, उन लोग 10/15 का रूम मिलते थे उस टाइम। उन लोग, हमारा पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे उस टाइम, इधर रूम लिया था। उसके बाद हम लोग इधर, नहीं लकड़ी का था, लकड़ी था।
अच्छा, लकड़ी के बाद फिर ईटा का आया, तो उसमें किचन अलग अलग था कि सिर्फ एक कमरा था? एक कमरा था। जब भी हम लोग आया तभी एक 10 बाय 15 का ये था मकान था हाँ, ऐसा। फिर उसके बाद हमारा सब लोग का इधर ही जन्म हुआ है। कितने भाई बहन? हम लोग 3 भाई है, एक बहन है। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा बेटा ये बताओ हाँ, कि ये मकान नंबर क्या है? मकान नंबर आइडिया नहीं है, मालूम नहीं अच्छा, ये है। हाँ, बताइए कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? अभी 1 साल हो गया अराउंड। तो ये बताइए यहाँ आपको पता है पहले कौन रहता था? हाँ, एकनाथ शिंदे साहब रहते थे, वो कौन है? चीफ मिनिस्टर है। हाँ, तो कभी आप दोस्तों को बताती हैं कि मैं उस घर में रहती हूँ? हाँ, मैं गट से बताती हूँ, लाइक मैं उनके घर में रहती हूँ, तो बोलते हैं कि लाइक हाँ। छोटा मोहल्ला है, खबर फैल गई कि हम मुख्यमंत्री का बचपन ढूंढ रहे हैं। उनके लंगोटिया पहुंच गए और फिर शुरू हुए बचपन के किस्से। क्या नाम आपका? पोपट धोत्रे। धोत्रे साहब ये बताइए कि एकनाथ शिंदे तो अभी सीएम, तो बड़े आदमी हो गए तो मिलना तो मुश्किल हो जाता होगा अब? नहीं, शिंदे साहब कभी बड़े हुए नहीं, आज भी वही कार्य करते हैं, कार्यकर्ता हिसाब से काम करते हैं और पूरा समाज के साथ है। बचपन से उनको गौर गरीब को और सभी मध्यम वर्ग को अच्छा काम करते हैं। सीधा आदमी था कि शराब बदमाशी करते थे? अरे बदमाशी तो मैं था, बदमाश में था, वो सीधे थे और बदमाशी का काम होता था मैं, हम लोग सब ये जो कार्यकर्ते हम लोग करते थे, लेकिन उन्होंने बदमाशी क्या बदमाशी करते थे आप? हम लोग बदमाशी संगठन हमारा हम लोग विरोधी पक्ष में थे, रोज पुलिस उठा के हमको अंदर डालते थे। आंदोलन तो करना था, जनता का सेवा करना था, तो उस टाइम हम लोग भी तोड़फोड़ करते थे। नहीं, शिंदे साहब बोलता था मत करो, वो शांत स्वभाव के थे और हमेशा शांत स्वभाव का जो गॉड गिफ्ट उनको मिला है, उसके वजह से आज तक मुख्यमंत्री तक पहुँचे हो। तो ये जो गरीबी का टाइम बताते हैं तो पुराने दोस्त जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि मेरे पुराने दोस्तों को पता है कि मेरे पास सिर्फ कितना कमीज़ था, 2 कमीज़ था। पहले पैंट एक होता था कि कहीं नौकरी के लिए जाना है तो किसी दूसरे का कमीज़ लेके गया। ऐसा कभी हुआ सामना? अरे भाई हमको कपड़ा ही नहीं था तो अब क्या बोला, स्कूल का सेट था ना, सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट और शर्ट, ये हमारा भाग्य में था ही नहीं बचपन में। मतलब फिर क्या पहनते थे? और पहनते थे बोलो तो क्या बताया गया कि बड़ा भाई है वो छोटा भाई, उसका ही लपेट के अपन चलते थे पहले। ऐसे हमारे एक कामगार वर्ग था, एक कामगार वर्ग था, ये सब इंडस्ट्री था। 12-12 साल तक पाँव में चप्पल भी नहीं थी उनको। हाँ, पाँव में चप्पल भी नहीं थी, बगैर पाँव चप्पल के स्कूल जाया करते थे। 12 साल का उम्र तक पाँव में चप्पल तक नहीं मिलती थी हमें। मतलब कि पाँव में चप्पल तक नहीं हमारे बचपन में कम से कम 90% लड़के लोग को मतलब चप्पल नहीं था, कपड़ा नहीं था। ऐसा कामगार छोटा वर्ग था, ये वागले स्मॉल इंडस्ट्री था। घर की मजबूरी थी, घर में ये काम करके वो उनको स्कूल जाना पड़ता था। पढ़ाई में होशियार थे, अभी भी होशियार है। घर की नहीं तो बाद में तो उन्होंने एमफिल वगैरह सब किया, हाँ, बाद में कर लिए उन्होंने। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी कभी आया होगा जब उनको रिक्शा चलाना है या फैक्ट्री में काम करना है, कुछ करना है तो स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा? नहीं, स्कूल जाकर, स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें इसको रिक्शा वगैरह चलाए। तो स्कूल क्यों छोड़े? ये घर की बोला ना, परिस्थिति की वजह से उनको आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे वो। तो उनको फिर फैक्ट्री में काम करना पड़ा, ऑटो रिक्शा थोड़े दिन चलाना पड़ा, घर की मजबूरियाँ थी। तो ये बताइए कि अभी जब आप लोगों से मिलते हैं तो यानी किस नाम से बुलाते हैं, धोत्रे की पोपट? देखो भाई, जैसा वो राम है, जैसा ये नहीं, लंबा जवाब नहीं है, ये नेता वाला भाषण नहीं। मुझे ये बताइए कि सीएम आपको क्या बुलाते हैं, धोत्रे या पोपट? वो पोपट ही बोलते हैं, सबको नाम, क्योंकि बचपन में कोई दोस्त धोत्रे नहीं बोलेगा, पोपट ही बोलेगा। मतलब आज भी मेरा नाम पोपट लाल, मतलब प्यार से पोपट लाल बोलते हैं, फिर कभी पोपट बोलते हैं। पिता की माली हालत कमज़ोर थी, पढ़ाई छूट गई, गृहस्थी चलाने के लिए इस फैक्ट्री में झींगा छीलने का काम। हाँ, ये नाम है, वही है। पहला एक हमारे इधर एक बॉम्बे फैक्ट्री था, बॉम्बे बियर करके। पहले उधर थे, उधर 5-6 साल उधर निकाला। उसके बाद फिर फ्रांस फैक्ट्री कैस्ट्रोलॉक करके, उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। तो उसके बाद उनका जो मालिक था और उनका जो डायरेक्टर था, वो घर के जैसा उनका संबंध हुआ, तो साहब के ऊपर ही वो कंपनी छोड़ दिया। आज तक भी कंपनी इधर ही है। मगर फैक्ट्री की तनख्वाह भी काफ़ी ना थी, तो रात को ऑटो चलाना शुरू किया। उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस टाइम हमारे पिताजी ने 2 रिक्शा लिया था। रिक्शा थे हमारे पास, भाई साहब रिक्शा भी चलाते थे। उसके नहीं, ऑटो रिक्शा। तो उसके माध्यम से हम लोग घर चलाते थे और हमारे पिताजी काम पे थे, वो माध्यम से हमारा घर चलता रहा।
उन्हीं दिनों बाला साहब ठाकरे शिवसेना को आम बेरोजगार लोगों की पहचान बना रहे थे। शिंदे की मुलाकात हुई आनंद दीघे से। दीघे ठाणे कल्याण के इलाके में ताकतवर शिवसेना नेता माने जाते थे। शिंदे दीघे के साथ हुए, शिवसेना में शामिल हुए और वहां से बने शिवसेना के ठाणे प्रमुख। उनका दफ्तर आज भी वैसा ही है। शिवसेना शाखा किशन नगर नंबर 2, जहाँ साहब की शाखा, जहाँ शाखा प्रमुख थे, उधर जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी पहली बार शाखा प्रमुख कहाँ बने थे? किशन नगर नंबर 2, अच्छा, उधर जा रहे हैं अपन। ये कौन सा साल का बात है? ये 82 के बात है। शिवसेना शाखा किशन नंबर 2, यहाँ पे शाखा प्रमुख करके बैठते थे इधर। शिवसेना आज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ शाखा प्रमुख थे, इधर इधर बैठते थे इधर। आज भी वैसी शाखा है, जब हम लोग 87 में स्थापन किया था, वैसी आज भी शाखा वैसी है। हाँ, अभी आते हैं कभी कभी? आते हैं। ये अभी साइन किया है ना, अभी हमारा जो कार्यक्रम था, अभी पर्चा भरने का, तभी साहब ने इधर साइन करके, ये जो उम्मीदवार का फॉर्म भरने का, नामांकन फॉर्म का था? हाँ, ये उन्होंने इधर साइन करके गए। अच्छा, हाँ, कितना साल रहे इस ऑफिस में बैठते थे? ये तो 82 के बाद इधर बहुत 90 साल तक इधर, 90 जब ये नगर से हो गए, आमदार हो गया, तभी जब बैठते थे। विधानसभा गए होंगे तब से छोड़ा होगा? नहीं, इधर आते हैं। अच्छा, हाँ, इधर आते हैं, जब भी मीटिंग कुछ करने का रहते आते इधर। तो यानी छोड़ा नहीं अपना? नहीं, छोड़ा नहीं, इधर अपना है। जो जड़ है उसको छोड़ा नहीं, छोड़ना नहीं, इधर आते ही है। प्रकाश जी, आपसे तो घर में बात हुआ होगा जब ये 2019 में अलायंस होने लगा, तो क्या कहते थे एकनाथ शिंदे जी? नहीं, साहब का तो वही है कि बीजेपी शिवसेना अलायंस था, उसके साथ में जाना है, वो हिसाब से 25 साल से था। और 2019 में भी जब ये हुआ, साथ में दोनों लड़े, फिर उनके बाद उन लोग उधर गए, फिर साहब उनका इच्छा नहीं था, लेकिन 2.5 साल साथ में थे। उसके बाद फिर इधर निर्णय हुआ कि शिवसेना अलग हुआ। उसी रात हमें एकनाथ शिंदे का इंटरव्यू करना था। 10 बजे रात तक ठाणे में रैलियां की, 2 बजे रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, 2:30 बजे रात को इंटरव्यू शुरू हुआ। हमने पूछा किशन नगर के बचपन के बारे में। किसान परिवार से आया और हमारी पारिवारिक परिस्थिति एक साधारण, और मैंने भी बहुत हार्डवर्क किया है। मुलाकात के बाद हम मुंबई लौट आए। शहर चमचमा रहा था। मुख्यमंत्री को अपनी जिंदगी की मामूली शुरुआत याद है, ये हकीकत है। मगर कितनी मामूली जिंदगियां मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बदल दी। आने वाले चुनाव के नतीजे शायद इस बात पर ही हैं।